जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। हालांकि इसकी हिंदी आपको आती होगी, हाँ बिल्कुल सही। इसका हिंदी है संभावना। और सिंपली कहूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किसी भी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटीज या किसी भी चीज़ के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी बड़ा मजेदार चैप्टर है कि इसमें आपको अपने जीवन लाइफ से जोड़कर पढ़ना होगा, तो पढ़ने में मज़ा आएगा। हालांकि बहुत से लड़के डरते हैं पढ़ने में, क्योंकि डरना भी स्वाभाविक बातें हैं, पर कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम सीखेंगे यहाँ पर। देखिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए कुछ आपको कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रोबेबिलिटी पूरी तरह डिपेंड है रैंडम एक्सपेरिमेंट पर। तो भैया रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि उन सभी चीज़ों जो हमारे सपोज कीजिए, हम पॉसिबिलिटी किसको कहते हैं कि भाई वो होगा, हाँ भाई वो हो सकता है, भाई हाँ भाई होने चांस है, भाई हाँ हाँ, तो होने चांस है। हमें पूरी तरह पता नहीं कि ये होगा, पर होने के चांस कहते हैं सर हो सकता है ये होगा। जैसे इंडिया का अभी मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ, ध्यान सुनिए, इंडिया का मैच होने वाला है पाकिस्तान के साथ एशिया कप में। अब इंडिया पर तैयार है भाई लड़ने के लिए, किससे? पाकिस्तान से। तो हम क्या कहेंगे, इंडिया का चांस है या इंडिया की पॉसिबिलिटी है, ये इंडिया की संभावना है या इंडिया का प्रोबेबिलिटी है कि इंडिया ही जीतेगा। ये हम कह रहे, ये तो हम कह रहे हैं। होने की संभावना क्या क्या है, या तो जीतोगे या फिर हारोगे, विन या लॉस। पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। तो हमें क्या फिक्स है, क्या सट्टा लगाएंगे हम लोग कि भाई पाकिस्तान आगे हार चल जाना, ऐसा सट्टा लगाए हम लोग? नहीं, हमने सट्टा थोड़ी लगाया कि भाई इंडिया जीतेगी, भाई पाकिस्तान बस आने से खड़े रहना, ऐसे आगे ऐसा हट जाना और बॉल लग जाएगा, आउट हो जाना, ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। और तुम बोला नहीं, ऐसे बॉल फेंकना हमें से मारेंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम संभावना बता रहे हैं इंडिया जीतेगी। तो देखो, जिसमें संभावना क्या हो, जो होने वाला इवेंट जो होने वाला है, जो इवेंट होने वाला हो वो 100% फिक्स ना हो कि यही होगा। जैसे कि हम यही ना कहें कि सिर्फ इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, हम बोल सकते हैं। पर क्या फिक्स है कि सिर्फ इंडिया ही जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा ही नहीं? तो फिक्स तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं, क्योंकि इंडिया हारा भी था एक बार, इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप में हारा भी था, उससे दुख है, उसका दर्द हमें भी है, ठीक है। तो भाई ऐसा फिक्स तो है नहीं। तो उन सभी इवेंट्स, वो सभी एक्सपेरिमेंट जिसके आने के चांस इक्वल हो, सभी आए, सभी आए, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, उसको कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट आंटी है या अंकल है, जो भी है, अंकल दूंगा नहीं, मतलब कि जो भी आंटी है या भाभी है, तो होने चांस क्या है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया था अंकल आंटी ने, उनका दो चांस है, या तो लड़का या तो लड़की। तो जो लड़का लड़की, उनको फिक्स थोड़ी किया लड़का हो तभी करूँ मम्मी, लड़की हो तभी करूँ मम्मी, ऐसा थोड़ी फिक्स था। वो तो किया, जो आ जाए, तो उसको कहेंगे, हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात ले लें, बात ले लें, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ में आया आपको? अब देखिए, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस मामले में बोला आपको मैं कि अगर मैं टॉस करता हूँ मैं, चांस क्या मेरा है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल जो आने चांस है, इसे कहते हैं लोग सैंपल स्पेस। कि जो भी आने चांस है इसको लिख देना, जगह पर होते हैं लोग सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम एस या यू से डिनोट करते हैं, एस या यू से डिनोट करते हैं। और सैंपल स्पेस फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। जो चीज पता है कि भाई यही होगा, जैसे कि अगर मैं टॉस करता हूँ क्या होगा, या तो हेड या तो टेल होगा, इसको बोलूँगा फाइनाइट। अब मैंने कहा भाई कि चलो बताओ दुनिया, बताओ दुनिया में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो बताओ, बता पाएंगे कोई? इस अंत है किसी का, इसका अंत है? इसका अंत है नहीं। मैं कहता मैं कि चलो बताओ मुझे कि 100 के अंदर कितने नेचुरल नंबर हैं, तो फाइनाइट। मैं बताऊंगा कितना नेचुरल नंबर है, तो क्या हो सकता है, बता सकते हम लोग? नहीं कर सकते, तो क्या हुआ, इनफाइनाइट, ठीक है। बात सुन रही है? तो फाइनाइट इनफाइनाइट क्लियर हुआ। अब दूसरी बात, अब यहाँ से बात समझना है कि इवेंट क्या होता है।
इवेंट समझिए। देखिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये टॉस को कौन करता हूँ मैं, तो या तो मेरा हेड आएगा या तो मेरा टेल आएगा। दो इवेंट इसमें है, हेड और टेल। तो जो आने की संभावना है दोनों को होती है, हेड और टेल की। इस तरह कि अगर कोई लड़का, अगर कोई आंटी प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, या तो बॉय होगा तो गर्ल होगा। तो बॉय और गर्ल क्या है, इवेंट है। क्या है, इवेंट है। अगर इंडिया मैच खेल रही है तो क्या होगा, या जीतेगी तो हारेगी, तो जीतेगी हारेगी क्या है, वो इवेंट है। बात सही है। और कुछ इवेंट क्या होती है, सर्टन इवेंट होती है। क्या होती है, सर्टन इवेंट, कि फिक्स से यही होगा, उसके कहते हैं लोग सर्टन इवेंट। जैसे कि मान लीजिए कि एक मूवी था, मानने की बात नहीं, मूवी था, एक मूवी का नाम था शोले। उस शोले में क्या कॉइन थी, क्या थी, कॉइन। जिस कॉइन को शायद वीरू ने टॉस किया था। और कॉइन के, अब कॉइन होता क्या है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। पर कॉइन में दोनों साइड क्या था, हेड था। ठीक है, जब कॉइन किया तो बोला क्या आएगा, तो बोला हेड आएगा। ठीक है, अब जितना भी एक बार करो क्या आएगा, हेड ही आएगा। ठीक है, बात सुनो। तो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया सर्टेन इवेंट। क्या होगा, सर्टेन इवेंट। जो आने की संभावना निश्चित है, यही आएगा, दैट्स कॉल्ड सर्टेन इवेंट। देखिए बात सुनिए, एग्जांपल सुनाता हूँ मैं। इस मान लीजिए कि आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपका दोस्त भी लड़की से पसंद करता है, और लड़की भी तुम दोनों पसंद करती है। ठीक, मतलब मान लीजिए आपको, आपका दोस्त है, ये लड़की से पसंद करते हैं, लड़की भी तुम दोनों पसंद करती है। कहानी यहाँ पर है। अब लड़की कंफ्यूज है। लड़की हालांकि मना नहीं करने पाती ना किसी को कि नहीं मैं तुमसे नहीं करूंगी, तुमसे करूंगी, वो कर नहीं, सब बोल नहीं पाती बेचारी। ठीक है, तो बड़ी कंफ्यूज थी किससे करूं मैं। और दोनों अच्छे हो, दोनों काबिल हो। तो उसने कहा एक काम करो भाई, मतलब भाई ने, एक काम करो यार, ठीक है, अब जाओ और अपने पे नाम का चिट्ठी लाओ और एक बॉक्स में डाल दो। मैं जो सा चिट्ठी निकाल लूंगी उससे मैं मोहब्बत या प्यार कर लूंगी। ठीक है, उससे शादी कर लूंगी मान लो। ठीक, पहली बात तो चिट्ठी के अंदर क्या हो सकता है भाई, दो नाम मान लो एक नाम राम एक नाम शाम है। दो नाम हो सकते, राम और शाम दोनों नाम हो सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दोनों का चांस इक्वल है। दूसरी बात सिंपल, इसमें क्या बनेगा, राम और शाम बनेगा। और जो इवेंट है वो सर्टेन है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, क्या है देखो। अब देखो वहां पर जो नाम पड़ा हुआ है, नाम पड़ा हुआ है जो अंदर, ठीक है, उसे राम शाम दोनों होंगे, राम शाम दोनों होंगे, दोनों से कोई एक भी आ सकता है, दोनों से कोई भी एक आ सकता है। पर अब यहां सुनिए, अब शाम को लगा यार कि राम ना उसके लिए सही होगा, और एक्चुअल में ना वो ना राम से मोहब्बत करती है, ऐसा मालूम को लगा। किसको लगा, शाम को लगा। शाम जो सोया सा, दिमाग में आता है यार, शाम सोया था, दिमाग में आता है यार राम को देख हंस रही थी, तो राम से मोहब्बत करती है, मेरे से मोहब्बत नहीं करती है, इसको ऐसा लगा। तो उसने क्या किया, तो उसने तो गया हो और चिट्ठी में अपने नाम की जगह राम का नाम लिख के डाल दिया। ठीक है, राम ने अपना नाम डाल दिया, राम लिख के डाल दिया, दूसरा शाम ने भी राम लिख के डाल दिया। अब बताओ कि लड़की जब चिट्ठी निकालेगी तो क्या आएगा, हाँ राम ही नाम आएगा, कि दोनों ने क्या डाला है, राम डाला है। तो उस इवेंट को क्या कहेंगे, इस इवेंट को कहेंगे हम लोग सर्टेन इवेंट। क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट। अब बताओ क्या राम और शाम के अलावा, मतलब मान लो इसमें दोनों रहते हैं अगर, तो राम और शाम के अलावा तीसरे किसे नाम आता है, तीसरे नाम इसमें मतलब महेश का, दिनेश का, रमेश का, सुरेश का, चाहे मेरा नहीं, मतलब कि किसी नाम उसमें आता है, स्ट्रेस में नहीं आता है। तो मैं कहूँ भाई कि मैं कहता भाई चलो, अब मैं मान खड़ा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ भाई देखो भाई पक्का ना भाई महेश का चिट्ठी निकलेगा, तो महेश में है कहाँ, उसमें सुरेश में है कहाँ, तो इसमें निकल सकता है इसमें नहीं। तो क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें टॉस कर रहा हूँ मैं, तो क्या हेड या टेल आएगा, हेड या टेल। पर मैं कहता हूँ नहीं भाई काम भाई इसमें ना भाई देख भाई इसमें जेड आएगा, जेड कहाँ से आएगा यार, अल्फाबेट कहाँ से इसमें आ गया, वहाँ सकता हो नहीं, इसको कहेंगे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। बात समझ। दूसरी बात, तो आई होप कितना मीनिंग क्लियर होगा। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट की। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है, सिंपल समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ, मैं नहीं, मान लीजिए एक अंकल है, वो चाहते हैं कि इवेंट जो ए है वो बॉय होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। मतलब अंकल साहब बोला, कहा अंकल कि जो मेरी जो लड़का जो इस पर होगा वो बॉय होना चाहिए। तो बॉय नहीं हुआ तो क्या होगा सर होगा, तो बी इवेंट क्या होगा, बी इवेंट क्या होगा, गर्ल होगा। क्या होगा, गर्ल होगा।
इवेंट ए हमने क्या माना है, बॉय माना है, इवेंट बी क्या होगा हमारा, गर्ल होगा, ठीक है। तो बोलो ए का उल्टा क्या है, बी है, बॉय का उल्टा क्या है, गर्ल है। तो बॉय का उल्टा जो गर्ल है, गर्ल क्या बोलेंगे हम लोग, गर्ल को कहेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट इवेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है सर, अपोजिट इवेंट। जैसे कि बॉय का अपोजिट क्या है, गर्ल है, ए का अपोजिट क्या होगा, बी होगा। तो हम कभी बार क्या करते हैं, हम मैं चाहूं तो बी लिखूं या लिखूं मैं ए डेज, डे से नहीं होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का अपोजिट क्या था, बी था, बी जामे मैं ए डेज भी लिख सकता हूं। इसलिए कहूं मैं कि बी गर्ल है, बी क्या है, गर्ल है मान लो, ठीक है। तो बी का अपोजिट क्या होगा, ए होगा। तो ए की जगह में क्या लिखता हूं मैं, ए लिखता हूं बी का उल्टा यानी कि बी डेज। बी डेज में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट के इवेंट में क्या होता है, जो माने हैं उसका उल्टा, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ठीक है। हेड माना हूं, टेल आ गया मेरे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, ठीक है। वो चाहता हूं गर्ल आ गया, मेरे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। अब लड़की प्रपोज करने गए हो, आप चाहते हो हाँ बोले, बोलिए ना, तब बोले क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, वेरी गुड, ठीक है। यूनियन क्या होता है, यूनियन इसमें क्या होता है, जोड़ देना, साथ मिलाना, क्या बोला, साथ मिलाना। मान लीजिए इवेंट ए क्या था, इवेंट ए बॉय था, इवेंट बी क्या था, गर्ल था, दोनों साथ में आ जाएंगे, ए इवेंट ए यूनियन बी, मतलब दोनों साथ में आ जाएंगे। यूनियन लिखते हैं, यू क्या लिखते हैं लोग, यू लिखते हैं। ए प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, यूनियन होगा यू, तो क्या हो, दोनों जोड़ दो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे सीखेंगे कैसे, तो सीखेंगे आगे कैसे फॉर्मूला बनता है, सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया, हमने क्या किया, हमने जोड़ दिया। उससे कहेंगे हम लोग, उससे कहेंगे इसे कहेंगे यूनियन इवेंट। अब सुनिए, अब यहां सुनिए, मैंने कहा कि मान लीजिए सिंपल स्पेस है, पर मान लीजिए सिंपल स्पेस है, इसमें क्या होगा, इसमें ए है और इसमें बी है। तो मान लीजिए मैंने कहा वो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो बॉय या फिर गर्ल होगा। तो दोनों को लिंक है क्या, कि दोनों के बीच कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या ऐसे समझिए आप, इवेंट ए और इवेंट बी है। मेरे मान लो इवेंट मेरा ए माना हूं मैं 1 2, इवेंट बी मेरा 3 4, तो मान लो 1 2 3 4, कोई नंबर आपस में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, जिसको बोलेंगे भाई क्या हमारा ये यूनियन इवेंट, क्या मेरा क्या ये यूनियन इवेंट है। पर यही बात करो अगर मैं इसमें, और यही बात करो अगर मैं इक्वल सिंपल स्पेस, ठीक है। मान लो मेरा ए इवेंट बी इवेंट, मेरा मान लो ए है, ए मान लो बी है, मैंने कहा 1 2, मैंने कहा 1 2, मान लो मैंने कहा कि मेरा ए जो मेरे का है 1 2 3 है, बी जो मेरा क्या है 3 4 5 है, दोनों कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, उसको बोलेंगे मैं इंटरसेक्शन। इस मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 3 4 5, दोनों बीच में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 मिले क्या होगा, मिले इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या कि जो दोनों के में आए, ए में भी आए और बी में आए, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन इवेंट, ठीक है। आगे अब क्या दिया है, डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस क्या, सिंपल भाई, ए में से बी को माइनस करो तब डिफरेंस आएगा, या बी में से ए को माइनस करो तो डिफरेंस आएगा। डिफरेंस यानी क्या, समझिए, या समझिए, मान लीजिए रास्ता है, ठीक है, आप मान लीजिए 10 किलोमीटर खड़े हो, अब पूरा रास्ता जो पूरा था आपका, मान लीजिए आपने चालू किया यहाँ चलना, चलते 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 आप यहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे, 10 किलोमीटर तक, पूरा रास्ता मान कितना 100 किलोमीटर है। इसको मान लीजिए माना मैंने ए, ये मेरा मान लो मैंने बी, तो बताइए कितना डिफरेंस बाकी भी है, क्या कहोगे, बी में से ए को माइनस करोगे, तो बी में से माइनस कितना होगा, 100 माइनस 10 कितना आएगा, 90। 90 क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या, ए में से बी को माइनस करो या बी में से ए को माइनस करो, उसको कहते हैं डिफरेंस इवेंट। बात क्लियर है, चलिए अब समझते हैं भाई कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है। देखिए सिंपल समझिए कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके आने की हर एक संभावना, हर एक इवेंट्स को पता हो कि भाई ये आएगा, ठीक है, कि ये आएगा। जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने टॉस किया तो क्या आएगा, हेड आएगा तो टेल आएगा, हेड आया तो टेल,
तो हेड और टेल मुझे पता है, हेड और टेल मुझे पता है कि दो ही संभावना आने के, हेड और टेल, इसको बोलूंगा मैं एग्जॉस्टिव इवेंट। या फिर मान लीजिए कि कोई एंटी प्रेजेंट है तो क्या आएगा, या तो बॉय या तो गर्ल, तो दोनों आने संभावना, दोनों संभावना क्या है, बॉय है गर्ल, तो दोनों जो इवेंट पता है मुझे उसको बोलूंगा मैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या लिखा मैं, ऑल पॉसिबल आउटकम, आउटकम जो आने वाले हैं ऑफ एन एक्सपेरिमेंट के, उसको जो पता होता है इज नॉन दैट्स कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। फॉर एग्जांपल टॉस कॉइन, इस मामले में मेरे पास मेरा डाइस फेंका, डाइस में पासा फेंका मैंने, तो क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, तो 1 से लेकर 6 तक जो आएगा 1 2 3 4 5 6 यही आ सकते हैं, जिसको बोलूंगा मैं एग्जॉस्टिव इवेंट बोलूंगा। बात क्लियर है। दूसरी बात, अब समझते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इसको कहते हैं कि जिस इवेंट में ए और बी दोनों ही अलग अलग है, जैसे उनके बीच में कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है, जैसे कि यहाँ से मिला था ना कि 1 और 2 और यहाँ 3, जैसे देखिए ये में क्या था 1 2 3 3 4 5, दोनों में क्या मिला 3 मिला था, तो जिसे इसमें मिलता है ना, तो इसमें मिलना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए अब बोलूँगा ए मेरा क्या होना चाहिए, तो 1 2, बी मेरा क्या है 3 4, तो बताओ कोई नंबर कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, तो बताओ इसके अंदर क्या इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन वो लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, इंटरसेक्शन कोई है इसमें, तो बोलोगे नहीं है, क्या है, नहीं है। और इंटरसेक्शन नहीं होता है, इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन नहीं होता है, तो इसको लिखते हैं फाई, इसको बोलते हैं लोग फाई, क्या बोलते हैं हम लोग फाई बोलते हैं, फाई, या बोलते हैं नल सेट, यानी जिसके अंदर इंटरसेक्शन ना हो उस इवेंट को कहते हैं हम लोग, उस इवेंट को कहते हैं हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, अब सीखें, अब इस केस बात है भाई, मान लीजिए शर्मा जी थे, मतलब कोई अंकल थे, अब अंकल चाहते हैं कि मेरा लड़का हो, देखिए होने से मतलब क्या है, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है, पर अंकल चाहते क्या हो, अंकल चाहते क्या है, लड़का हो। तो जो आप डिजायर करते होना चाहिए, जो मानते हो मेरे भाई इवेंट मेरा ये होना चाहिए, इवेंट मेरा बॉय होना चाहिए, इवेंट मेरा गर्ल होना चाहिए, जो चाहते हो उस इवेंट को कहते हैं हम लोग फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल इवेंट। बट जो भी आप डिजायर इवेंट को बोलते हैं हम लोग फेवरेबल इवेंट बोलते हैं। यूजली लाइकली इवेंट क्या होता है, वो इवेंट जिसमें आने की संभावना दोनों की इक्वल हो, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एंटी पेरेंट है, उसमें क्या है, या बॉय या गर्ल, दोनों आने की संभावना क्या इक्वल है। आप टॉस कौन किया आपने, क्या आता है हेड या टेल, सभी आने की संभावना क्या इसमें इक्वल है। ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट यानी वो इवेंट जो दूसरे पर निर्भर नहीं है, जैसे मान लीजिए कि क्या जो घर का जो बेस होता है, घर का जो बेस, घर का जो बेस होता है क्या किसी पर निर्भर है, क्या नहीं है, तो क्या वो इंडिपेंडेंट है। पर बेस के ऊपर फर्स्ट फ्लोर निर्भर है, अब सेकंड फ्लोर किस पर निर्भर है, फर्स्ट फ्लोर पर और बेस पर। ठीक है, तो देखिए जब कोई भी ऐसा इवेंट दूसरे पर निर्भर ना हो उससे कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे क्या गर्ल होगा तभी बॉय होगा, ऐसा कुछ है नहीं है। क्या हेड आएगा तभी टेल आएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। तो दोनों इवेंट अपने में क्या है, आपस में अलग अलग है, उस इवेंट बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। और वह इवेंट जो क्या हो, डिपेंड हो, क्या हो, डिपेंड हो, दैट्स कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर जो है वो बेस पर क्या है, डिपेंड है, तो फर्स्ट फ्लोर किस पर डिपेंड है, फर्स्ट फ्लोर कब बनेगा जब बेस होगा तब, तो निर्भर इस पर, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो आई होप कि पूरी बात को समझ आया होगा। एक छोटी सी रिवीजन कराता हूँ मैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट जिसकी आने की संभावना दोनों के सभी इक्वल हो, कोई इसमें बाइसनेस या कोई इसमें भेदभाव ना हो। सिंपल स्पेस जो आ सकते हैं, इसमें हेड और टेल आएंगे, मैं टॉस करूंगा क्या हो, हेड और टेल आएंगे, वो बोले मेरा सिंपल स्पेस। बॉय गर्ल होंगे, मेरा हो गया सिंपल स्पेस। इवेंट जो आप मानते हो, ठीक है, कि मुझे भाई लड़का चाहिए था, इवेंट ए मेरा लड़का होना चाहिए, इवेंट बी मेरा बॉय गर्ल होना चाहिए, इसको मानते हो, दैट्स इवेंट। सर्टेन इवेंट वो इवेंट जिसमें आने की संभावना निश्चित है कि यही आएगा, दैट्स कॉल्ड सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जांपल बताया था मैं बॉक्स कहानी या कहानी वो वाली आपकी टॉस वाली, आपकी किस्में की सोले वाली, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट जो कभी आ सकता ही नहीं है, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट वो इवेंट जो जिसका उल्टा हो,
क्या हो, अपोजिट। मान लो ए का उल्टा क्या हुआ, बी हुआ, तो बी ना लेके क्या लिखता हूँ मैं, वहाँ पर ए डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। हालांकि आगे आगे बात करूँगा क्या होता है इनोन इवेंट, यानी सभी इवेंट मतलब ए इवेंट बी इवेंट दोनों जोड़ दें, इसको बोलेंगे इनोन इवेंट। इंटरसेक्शन इवेंट जो ए और बी के बीच में जो कॉमन आ रहा है उसको लेंगे हम लोग इंटरसेक्शन इवेंट। डिफरेंस इवेंट मतलब ए इवेंट और बी इवेंट माइनस करते हैं, क्या निकलेगा हमारा डिफरेंस इवेंट, ठीक है। आगे एग्जीक्यूटिव इवेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इवेंट वो इवेंट कहते हैं जिसमें सभी आने वाले इवेंट्स हैं, सभी आने वाली पॉसिबिलिटी हो, आपको पता हो, दैट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, वह इवेंट जिसमें जो इंटरसेक्शन हो, कॉमन जो हो और ना हो, उसमें कोई कॉमन दो नंबर के बीच में कोई कॉमन आने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। फेवरेट आउटकम्स क्या होते हैं, वो आउटकम्स जो आप चाहते हो कि भाई होना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक किस्म कौन है, लड़का है, लड़का होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड फेवरेट आउटकम्स। इक्वल इवेंट्स का हर इवेंट्स की इक्वल चांस आने के हो। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट यानी वो इवेंट जो दूसरे पर निर्भर हो। आई होप की पूरी बात समझ आ गई होगी। इसके आगे हम बात करेंगे फॉर्मूला, बात करेंगे क्वेश्चन, बात करेंगे। बस आप सभी इसे कृपया बनाए रखें। आज समझ आया होगा तो जैसा वो ठीक करना आप हिसाब से, ठीक है। धन्यवाद।